अस्सलाम वालेकुम जी, मैं काशिफ अली और आप देख रहे हैं हाईटेक मशीनरी। आज हमारे साथ मौजूद हैं नुमान असलम साहब, जो कि पेल के अंदर मेंटेनेंस सेक्शन के हेड हैं। पेल जो है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है, जो कि 100 बिलियन से ज़्यादा का टर्नओवर है इनका सालाना। तो बड़ी सादत की बात है, मुझे आज मौका मिला इनके साथ इंटरव्यू कर सकूं, और ये हमारे कस्टमर भी हैं। तकरीबन को पिछले 4 साल से हमारी मशीनें ये लोग यूज़ कर रहे हैं। तो जानते हैं इनसे कि कैसी मशीनें रही, क्या इनका एक्सपीरियंस रहा। नुमान साहब कैसे हैं आप? जी ठीक है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल, हम पहले जैसे कि हमारे पास इंजेक्शन मोल्डिंग में तो हम लास्ट 30 ईयर से हम अपने प्लास्टिक के पार्ट्स बना रहे हैं। इनिशियली हमारे पास चाइनीज़ मैन्युफैक्चरिंग की मशीन्स थी जो कि हमने चाइना से ही बाय की हुई थी। तो लास्ट कपल ऑफ ईयर बैक्स हमने हाईटेक की मशीन्स ली हैं। हमारे पास थ्री नंबर ऑफ मशीन्स हैं आपकी हाईटेक इंजीनियरिंग की, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अब टिल नाउ हमारा तजर्बा बहुत अच्छा रहा इनके साथ। मशीन प्रोडक्शन वाइज और उसकी मेंटेनेंस वाइज बहुत अच्छी चल रही हैं। तो नुमान साहब से जानते हैं जी कि इनको किस चीज़ ने मुतासर किया कि इन्होंने हाईटेक से मशीनें बाय की। हाईटेक के सबसे एक इनका जो बेसिक फीचर था ना, इनकी लोकल सपोर्ट अवेलेबल थी। ठीक है ना, आपकी जो टेक्निकल टीम थी हमारे पास लोकली वो सपोर्ट अवेलेबल थी। और दूसरा चीज़ ये था कि आपके पास स्टॉक में मशीन थी जिस वक्त हमें ज़रूरत थी, सही, जो कि एक्चुअल रियल फैक्टर है। दैट्स व्हाई वी विल गो टू द आपकी जो है हाईटेक की तरफ हम गए। ये बड़ा ज़बरदस्त इन्होंने बात की कि लोकल सपोर्ट। सर, पेल एक बहुत बड़ा नाम है, एक बहुत बड़ा इदारा है। तो मतलब पेल अगर लोकल सपोर्ट को कंसीडर करते हुए लोकल वेंडर से बाय कर रहा है, तो जो छोटे 2 मशीनें लगा के बैठे हैं या 5 मशीनें लगा रहे हैं, उनको लोकल सपोर्ट की कितनी ज़रूरत होती होगी? असल में जो छोटे ग्रुप है उनको तो बल्कि ज़्यादा सपोर्ट पड़ती है। जैसे पहले हमारा तो अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव ओवर ओन मेंटेनेंस डिपार्टमेंट, हमारी अपनी एक टीम है। लेकिन जो छोटे 2-3 उनको तो लोकल सपोर्ट की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो मेरे ख्याल में तो बेस्ट यही होता है कि आप लोकल जो आपको सर्विस दे सके आप उस पार्टी को कंसीडर करें। बेसिकली एक क्वेश्चन मैंने इसलिए किया कि बहुत सारे लोग आते हैं जी कि हमें डायरेक्ट हम बाय करते हैं। तो डायरेक्ट बाय करने से बहुत सारे नुकसान होते हैं जो कि इवेंचुअली बाद में आपको समझ में आती, पहले समझ में नहीं आती। ये एक एक्सपीरियंस्ड आदमी है, पिछले 25 सालों से इस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं और 25 साल का तजुर्बा अपने इन अल्फाज से आपको बयान कर रहे हैं। सर, दूसरा मुझे बताइएगा कि जो ओवरऑल मशीनें आप पिछले 3-4 साल से यूज़ कर रहे हैं, कैसा पाया आपने ये इस ब्रांड को, इस मशीनरी को? कैसा है? ब्रांड इज गुड। मशीन्स अच्छी परफॉर्मेंस दे रही हैं। अब जैसे हम लास्ट 3 ईयर्स, मोर देन 3 ईयर्स वी वर रनिंग दीज मशीन्स, तो इसमें हमें कोई ऐसा बहुत बड़ा कोई इशू नहीं आया। जिसको वजह से हमारी मशीन कोई कपल ऑफ डेज के लिए बंद हो या ऐसा कोई ब्रेकडाउन नहीं आया। पिछले 3-4 सालों में कोई ऐसा टाइम मेजर ब्रेकडाउन नहीं आया। नॉर्मल छोटी मोटी कंप्लेंट्स तो चलती रहती हैं साथ हीटर्स वगैरह की, वो तो होते हैं सॉर्ट। सर, मैंने देखा मल्टीपल ब्रांड्स भी आप चला रहे हैं, तो उनके साथ कंपैरिजन में बिजली का कोई कंपैरिजन निकाला होगा आपने, कोई यूनिट की? जी, जैसे ये हमने ली थी हाइब्रिड एनर्जी सेविंग मशीन्स। तो जो नॉर्मल होती हैं विदाउट एनर्जी सेविंग इंडक्शन मोटर्स के साथ जो मशीन आती हैं, जैसे पहले जो थी सिंपल, उनके मुकाबले में तो ये मोर देन 50% हमें एनर्जी सेविंग दे रही हैं। जैसे कि अगर मैं ये कहूँ कि मेरा एक पार्ट कोई भी हमारा कंपोनेंट है फ्रिज का, वो बनाने के लिए 1 घंटे में अगर नॉर्मल 400 टन की मशीन जो है वो कोई समझ लें 50 यूनिट्स लगाती है, तो ये कोई 25, 26, 27 के करीब इसके पर यूनिट्स आती हैं 1 घंटे की। इस तरह है, यानी कि हम कह सकते हैं 50% एनर्जी सेविंग ये मशीन दे देती है। एनर्जी के हवाले से पाकिस्तान में बहुत बड़े क्राइसिस हैं। पहले तो माशाल्लाह अपना इनका बिजली के पावर प्लांट भी हैं, 2.3 मेगावाट शायद आप। जी, हमारी अपनी जनरेशन है 2.3 मेगावाट की। लेकिन स्टिल एनर्जी एफिशिएंट बिजली जो बचाए आपकी, वही आपका एक किस्म का प्रॉफिट भी है। तो सर, जो हाईटेक के साथ आपकी कम्युनिकेशन है या इनका जो हाईटेक का रिस्पॉन्स टाइम है वो कैसा है? जी, हाईटेक की टीम माशाल्लाह काफ़ी कोऑपरेटिव है। इसमें आपके जैसे फरहान साहब हैं, वो काफ़ी हमारे साथ ताउन करते हैं। जब कभी ज़रूरत पड़ी, इससे पहले भी जो साहब थे, हमें ऐसा कोई मसला नहीं आया। इवन कि सिंगल फ़ोन कॉल पे आपका रिप्रेजेंटेटिव हमारे पास आ जाता है विद इन नो टाइम। तो वो तो इनका सर्विस बहुत अच्छी है। अच्छा, फ्यूचर में सर क्या प्लान है हाईटेक से बाइंग का? अभी जी एट द मोमेंट जो मुल्क के करंटली हालात जैसे हैं, अभी तो हमारे पास अभी हम
जो हमारा प्लांट जिस कैपेसिटी का हम फुल यूटिलाइज उसको नहीं कर रहे। जैसे जैसे प्रोडक्शन इंक्रीज होगी तो इंशाल्लाह डेफिनेटली जब ज़रूरत होगी तो फिर हम दोबारा जाएंगे। कोई चीज़ आप सजेशन देना चाहें हाईटेक को कि किस चीज़ में इम्प्रूव करें मशीनों के मामले में, क्योंकि आपका 25 साल का तजर्बा है तो कोई सजेशन भी हो सकती है? इसमें आता है जैसे कि कुछ चीज़ें होती हैं, कुछ तो कॉमनली यूज स्पेयर पार्ट्स होते हैं, कुछ चीज़ें होती हैं जो कि जैसे कि इनके मेन मशीन के कंट्रोलर्स हो गए या ये चीज़ें हो गई, ये आप ऑन रिक्वेस्ट तो आप इंपोर्ट करते हैं, लेकिन उसमें कई दफ़ा थोड़ा सा फिर डिले भी आता है। कुछ पार्ट्स के नाम कुछ जैसे हमारे मेन मशीन के कंट्रोलर होते हैं, कीबा का कंट्रोलर है या जो भी मेन HMI है इसकी, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो भी स्पेयर्स में जो कॉमन मॉडल हैं आपके, नॉट एवरी मॉडल, कॉमन मॉडल के आपको रखने चाहिए। अच्छा सर, माशाल्लाह आप एक एक्सपीरियंस्ड आदमी हैं, मशीनों को भी यूज़ कर रहे हैं, तो जो सुनने वाले हमारे हैं उनको क्या आप सजेशन देंगे कि हाईटेक के साथ कैसे काम उनको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या कहेंगे? असल में ना ये हर जो भी आपका परचेजर है उसका अपना अपना बजट होता है। कुछ लोग होते हैं उनका बजट लिमिटेड है, वो नई मशीन की तरफ नहीं जाते। कि नई मशीन का एक इनिशियल इन्वेस्टमेंट होती है। नहीं, जो नया खरीदना चाह रहा है या नया इस इंडस्ट्री नया खरीदना चाह रहा है, आई प्रेफर हाईटेक। इनकी अच्छी सर्विस टीम अच्छी है, टाइमली रिस्पांस देते हैं, जो कि सबसे बेस्ट हो। एक आफ्टर सेल सर्विस बड़ी मैटर करती है इन चीज़ों में, वो आपकी अच्छी है माशाल्लाह। तो इस वजह से अगर कोई नई मशीनें लेना चाह रहा है तो उसके लिए बेहतर है हाईटेक को ज़रूर कंसिडरेशन में लाया जाए एज़ कम्पेयर टू अदर ब्रांड्स। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी काशिफ भाई, थैंक यू।